ओह शिट, लाइट नहीं आई थी सो इसलिए फेस ब्लर आ रहा है। लाइट नहीं है सो दैट इट्स द रीजन। हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ सब। वेरी गुड इवनिंग लोमन, वेरी गुड इवनिंग, फटाफट आ जाओ सब। जल्दी से आ जाइए सब। क्या बात है, बताइए कि बच्चा है। वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ सब फटाफट। आज हम रोस्टो की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सो दिस थ्योरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, फटाफट आ जाओ सब, फटाफट आ जाओ, पढ़ते हैं। अटेंडेंस भी लगानी है, अभी बच्चों को आने दो, 1-2 मिनट वेट करते हैं। हाँ जी हाँ जी, अटेंडेंस लगाते हैं अभी, बस अभी 1 मिनट और वेट कर लेते हैं बस, फिर अटेंडेंस लगाते हैं। आज 25 अगस्त है आपका। नहीं, आज नहीं होगी 10 बजे क्लास। ठीक है, आज नहीं होगी 10 बजे वाली क्लास। वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन प्रेजेंट है? Only 4 students are in the class. So लोमन, आफरीन, ललिता राणा और वंदना। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। चलो ठीक है, फिर इन्हीं के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। So very warm welcome for today's class. Welcome for today's class. So here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our filler form. ये हमारे फिलर फॉर्म के चैनल्स हैं, ठीक है। इनको आप ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इसके अंदर कोई भी न्यू अपडेट आती है, कोई भी एक न्यू आपके लिए इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी ऑफर आता है, कुछ भी आता है, तो आपको इजीली अपग्रेड हो पाते हैं उस चीज़ से, है ना। तो इसलिए आपके लिए आपके पास एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी और सटीक, एक तरीके से कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल मिल सके। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आर अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्म। नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं आपके इसके अंदर विद आंसर्स हैं, 100+ मॉक टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, नोट्स, सैम्पल पेपर, ओनली और अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्म ऐप। ओके, सो आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं, कूपन कोड है मेरा ये ASHIS10, ठीक है। सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म परचेज, आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ASHIS10। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू सैटरडे, एंड आपकी 10 to 11 भी क्लास होती है एज पर नीड। ओके, सो यूट्यूब पे आपको पता है आपकी क्लासेस होती हैं 10 बजे एज पर रिकॉर्डिंग सेशन, नॉट लाइव क्लास, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो फिर एक साथ धमाकेदार ऑफर फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस, देख सकते हैं आप लोग, इस स्क्रीन पे देख लो कि ये आपके लिए
फिलर फॉर्म कितनी बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी लेके आया है, राखी का तोहफा, जो कि आप देख सकते हो। कोई भी आप आपस में, जैसे कोई बड़ी बहन है, उसका ब्रदर है, अगर वो इसकी तैयारी कर रहा है, तो सिस्टर अपने ब्रदर को ये गिफ्ट में दे सकती है, क्योंकि लाइफ में चेंज लाने के लिए स्टडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम कुछ पढ़ जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, आई थिंक सो। तो इसीलिए फिलर फॉर्म ने इस बात को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के ऊपर सेल निकाला है। सो बिग ऑफर है ये आपके लिए। आप देख सकते हैं 10% का ऑफ है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, फिलर फॉर्म की फ्री बुक मिलेगी। कौन सी? पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट की आपको फ्री बुक मिलेगी। देन आपको नोटबुक और पेन भी मिलेगा फिलर फॉर्म का। ठीक है, तो ये लिमिटेड ऑफर है आपके लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर तक। ठीक है, देख सकते हैं 28 से लेके 3 सितंबर के अराउंड में ये आपका ऑफर चलेगा। तो टिल आपको पता है 3 सितंबर तक ऑफर आपका वैलिड रहेगा। इससे अच्छा ऑफर आपको कहाँ मिलेगा? देखो, राखी का तोहफा आप दे सकते, आपका कोई मतलब लाइक कोई भी नोन में है, आपका कोई भी रिलेटिव है, लाइक जिसके लिए आप बहुत एक रक्षाबंधन का एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइक इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा लाइक फिलर फॉर्म लेके आया है। तो इस सब का आप फ़ायदा उठाइए, है ना, बेनिफिट उठाइए। सो जल्दी से जल्दी करिए इसको, फ़ोन उठाइए और कांटेक्ट करिए, है ना। चैट ना, आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, इस नंबर पे पूछ सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है ना। सो नेक्स्ट देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऐप्स को आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पे जाके, एज इट इज़ आपको फिलर फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट है और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। यू आर अमेजिंग। ओके, यू ऑल आर अमेजिंग, रिमेंबर दैट। ओके, आप सब लोग अमेजिंग हैं, आप सब लोग अच्छे हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने लिए ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोई हमें नेगेटिव नहीं कर सकता। हम हर चीज़ में अपने लिए कह सकते हैं, यस आई कैन, आई कैन, आई कैन दिस, आई कैन दैट, आई कैन दिस, आई कैन दिस। सो क्या है ये? पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए, है ना। तो यू आर अमेजिंग, यू आर रियली अमेजिंग। ओके, सो ये चीज़ हमेशा याद रखना, रिमेंबर दैट। ओके, सो अब हमारी स्टोरी आती है आज की, जो कि मेन हम पढ़ने वाले हैं। रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। रोस्टो की जो स्टेजेस हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है? तो रोस्टो की 5 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के अंदर। किसके अंदर है? 5 स्टेजेस है। ठीक है, ये आपका टाइम दिखा रहा है, ड्यूरेशन इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहा है। अब ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। देख पा रहे हो? सबसे पहले क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी। सेकंड क्या है आपका? प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। क्या है सेकंड आपका? प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। थर्ड क्या है आपका? टेक ऑफ, है ना। थर्ड आपका क्या हो गया? टेक ऑफ। फिर फोर्थ क्या हो गया? द ड्राइव टू मैच्योरिटी। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल, हाई मास कंजप्शन। क्या है आपका? हाई मास कंजप्शन। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब क्या है? 5 स्टेजेस है। किसके? रोस्टो के। किसके हैं? रोस्टो के 5 स्टेजेस। ओके, समझ रहे हो? 5 स्टेजेस है आपके रोस्टो के। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे। अभी कौन कौन ऐड ऑन हुआ है? रोस्टो के लिए आप क्या परंपरागत वगैरह, ड्राइव टू मैच्योरिटी, यस। एक सेकेंड, कौन कौन ऐड ऑन हो गया? नन्हे एंड रविंद्र। टाइम पे क्यों नहीं आते हो आप दोनों? हैं, आप दोनों ऐसे ही करते हो, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी अब आपकी। आप लोग ऐसे ही करते हो, डेली लेट आ रहे हो, मैं कंसीडर नहीं करूंगी आप लोगों को। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि लेट नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। मुझसे पहले क्लास में होने चाहिए हो। ठीक है, आप देखते हैं, मैं सबका नहीं लगाऊंगी अब अटेंडेंस, क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी से आते हो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हिंदी में एक बार देखना चाहते हो बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ एक बार हिंदी में, देख लो। सबसे पहले हमारी कौन सी हो गई? परंपरागत। कौन सी हो गई?
परंपरागत समाज, परंपरागत समाज हो गया आपका। ठीक है, सेकंड आपकी क्या हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे लिख लो, उत्कृष्ट की पूर्व स्थितियों की अवस्था। ठीक है, की अवस्था नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी आगे तो मिलेगा ही आपको हिंदी में। टेक ऑफ का क्या हो गया, उत्कृष्ट की अवस्था, उत्कृष्ट की अवस्था। ठीक है, एंड फोर्थ आपका हो गया परिपक्वता की ओर। क्या हो गया, परिपक्वता की ओर। ठीक है, अग्रसर होना ना, अग्रसर होना मतलब आगे होना, अग्रसर, अग्रसर होना। ठीक है, एंड आपका फिफ्थ हो गया अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ठीक है, अत्यधिक उपभोग की अवस्था। ओके, समझ में आ गया। इसके अंदर लिखा है कि रोस्टो ना बिलीव करता था लॉन्ग टर्म पाथ में, मतलब एक लंबे प्रोसेस में बिलीव करता था, है ना। ये करता था एक लॉन्ग टर्म की बात, दीर्घकालीन के लिए क्या करता था, ये बात करता था, है ना। सबसे पहले हम देख सकते हैं, हम क्या देखेंगे सबसे पहले। मैंने बोला था हिंदी में आएगा, अब आप लोग पढ़ लो इसे ध्यान से। प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टो ने क्या दिया है, हिस्टोरिकल अप्रोच दिया है कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। तो वह आर्थिक विकास के पांच चरणों को उन्होंने अलग करता है। तो सबसे पहले पारंपरिक आपका, इसके लिए पूर्व शर्तें, सेकंड का टेक ऑफ हो जाएगा, फिर परिपक्वता के लिए ड्राइव और उच्च द्रव्य खपत की उम्र। ठीक है, द एज हाई कंजप्शन। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इसकी हिंदी का देखो आगे है। ठीक है, फिर ये मत सोचना मैम ने हिंदी में, इमेजेस इंग्लिश में ही मिलती है बेटा। ठीक है, सिर्फ उसमें आपको समझना है। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी। क्या बताया, ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है, व्हाट इज, परंपरागत समाज क्या है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, परंपरागत समाज, है ना। पता है ना, यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, परंपरागत समाज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ टोटली आप देख सकते हैं डोमिनेटेड बाय सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। आप ये देख सकते हो, अब ये किससे डोमिनेटेड है, एग्रीकल्चर से। सारा क्या है इसमें, खेती से रिलेटेड चीजें हो रही, क्या हो रही, खेती से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कोई इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड ही आपकी इकोनॉमी है। सो इंटेंसिव लेबर है, क्या है, लेबर इंटेंसिव मतलब इसमें लेबर ज़्यादा है। क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप लेबर इंटेंसिव से मतलब क्या हो गया, जनसंख्या हो गई आपकी। ठीक है, और आय में आप वृद्धि कर सकते हो किसके साथ, जब क्या करोगे आप, जब आप जनसंख्या में वृद्धि करोगे, और फिर क्या होगा, जब आप लेबर ज़्यादा लगाओगे तो काम ज़्यादा होगा, आय में वृद्धि होगी, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, कृषि की क्या होगी, उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाई जा सकती है, उत्पादकता। मतलब लेबर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप इसमें आप चीजें कर सकते हो, बट इसके अलावा आप सोचो, इसके अलावा इसमें चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, समझ रहे हो। और आपको पता है 75%, 75% क्या है, जनसंख्या कहाँ है, कृषि में लगी हुई है, कृषि में इंक्लूडेड है 75%। तो ये लिख लेना, 75% क्या है, इंक्लूडेड है ना। समझ रहे हो। फिर इसमें लिखा है हैविंग अ पॉपुलेशन। इसमें क्या है, पॉपुलेशन है दैट नो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड एंड, मतलब वही चीज आ गई। ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या, परंपरागत तरीकों से आप अपने समाज को बढ़ा रहे हो। इसके अंदर कोई आप ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें नहीं आप एड ऑन कर रहे हो, इसमें ये सब चीजें नहीं आ रही। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ
खेती के जरिए आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, लेबर आप जो बढ़ रही है आपकी कृषि में लगा रहे हो, उससे जो उत्पादकता बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका आय सृजन हो रहा है ना। तो ये सब चीजें क्या है, परंपरागत में आ गई, ट्रेडिशनल सोसाइटी में आ गई। सो आप देख सकते हैं इसको। तो जीवित कृषि आधारित, फर्स्ट पॉइंट, एक सेकेंड। सो देख सकते हो आप, फर्स्ट, पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड। अरे ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जीवित कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, इसके अंदर क्या है, जो आप कर रहे हो इकोनॉमी हो रही जीवन, आप इसका किसमें कर रहे हो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कर रहे हो। व्यापार के निम्न स्तर है, यहाँ पे क्या है, व्यापार के ज्यादा स्तर नहीं है, छोट लो लेवल पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई ये नहीं है आप अपने अपने आप को, मैंने डोमेस्टिक ट्रेड बताया था, अपने देश में रहकर कर रहे हो जो आप ये सब चीजें, तो इसमें व्यापार के निम्न स्तर है, ये मत सोचो कि इंटरनेशनल में जाके भी ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इनका एक लिमिटेड है, जो भी है सब कुछ लिमिटेड है ना। ढांचे की कमी, लाइक आपको क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, आप लोगों को ये नहीं पता कि कैसे क्या करना है, हम लोगों को न्यू चीजों की हमें नहीं पता है समझ, तो ये कैसे होगा, परंपरागत समाज की बात कर रहे हैं ना हम तो। अपर्याप्त प्रति व्यक्ति उत्पादन में मतलब इनसफिशिएंट पर कैपिटा आउटपुट, मतलब प्रति व्यक्ति अगर आय देखी जाए तो इसमें इनसफिशिएंट है, इतनी नहीं है, अपर्याप्त, अपर्याप्त है, क्या है, अपर्याप्त है। निवेश 5% से भी कम है, इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस देन 5%, देख सकते हो 5% से भी कम है आपका क्या, निवेश। 6 पॉइंट क्या है, सीमित औद्योगिक उत्पादन, क्या है, एक लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है पर इतना नहीं है, ठीक है। सो सेकंड स्टेज क्या है, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, क्या है, इसमें क्या बताया हुआ है कि सतत वृद्धि, क्या मतलब सतत वृद्धि हो रही है ना इसमें, है ना। समझ आ गया पहला पॉइंट आप लोगों को, समझ आ गया, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, से ऑन कमेंट सेक्शन, से यस और नो, से यस और नो। समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर समझोगे तो। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। सो इससे पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है। प्रोग्रेसिव स्टेज क्या बोलते हैं इसको, एक प्रोग्रेसिव स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हैं शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कृषि से विनिर्माण की बदलाव कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर से क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर की तरफ जा रहे हो, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, है ना। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना, किसी चीज का विनिर्माण करना, प्रगतिशील चरण है ना, ये प्रगति हो रही है, क्या हो रही है, प्रगति हो रही है। और दुनिया के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब आप क्या कर रहे हो, साइंटिफिक एटीट्यूड टुवार्ड्स वर्ल्ड, मतलब आप उसकी तरफ देख रहे हो, आपको आपका नजरिया बदल रहा है। कृषि में नवाचार, तकनीकी क्रांति, मतलब लाइक इनोवेशन हो रहा है, टेक्निकल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, मतलब इस कृषि के अंदर आप क्या कर पा रहे हो, एग्रीकल्चर परंपरागत के अंदर जो आप सेकेंड स्टेज पे आए हो, जो प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, आप टेक ऑफ करने के लिए जो आप शुरुआत कर रहे हो, तो वो यही चरण है आपका, है ना। वित्तीय संस्थानों का परिचय, लाभ अर्जित करना, जोखिम उठाना, तो ये सब किस में आ रहा है, सेकंड कंडीशन में आ रहा है आपका। बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क रेलवे आदि, इन सबको 5 से 10% हो जाता है, फिर आपका इसमें इसमें क्या होता है, इसमें आप रोड्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हो, रेलवे का भी इस्तेमाल करते हो ना, अपनी चीजों का क्या करोगे।
इसमें क्या होगा, इसमें आपका निवेश भी बढ़ेगा, है ना, निवेश बढ़ता है इसमें। अब क्या देख सकते हो, संचार वगैरह के, कच्चे माल वगैरह के, परिवहन के साधन भी आपको मिल रहे हैं ना। और क्या हो रहा है, अब व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ रहा है आपका, इसमें देख सकते हो व्यापार अंतरराष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय, इसमें क्या हो रहा है, व्यापार का क्षेत्र बढ़ रहा है। पहले आप क्या कर रहे थे, अपने ही देश में थे, अब क्या कर रहे हैं, बाहर भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हो। सो रोस्टो, थर्ड स्टेज क्या आ जाती है, इसकी थर्ड स्टेज क्या आती है, रोस्टो की स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये क्या दिखाता है, एट दिस स्टेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। थर्ड स्टेज में क्या देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है ना। टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या है, जो जो चाहिए होती है वो क्या है, थोड़ी लो है, पर इसमें क्या देखा था, इंक्रीजिंग हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, कंपनी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। फर्दर ग्रोथ इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब चीजें भी इसमें ग्रोथ वगैरह के अंदर सेविंग इन्वेस्टमेंट भी होने लग गई। एग्रीकल्चर डिक्लाइन, नंबर क्या हो रहा है इसके अंदर, चीजें डिक्लाइन हो रही है, मीन्स इसमें देख सकते हो कृषि और उद्योग दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोनों में, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्रांतिकारी। और नेक्स्ट क्या है, उत्पादकता का स्तर तेजी से बढ़ता है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी का क्या हो रहा है, वेज माय पेन, उत्पादकता का स्तर क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। इनोवेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, अब इसमें दोनों चीज, नवाचार और तकनीकी विकास दोनों हो रहा है ना। फर्स्ट पॉइंट है आपका ये, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, ये आपका सिक्स पॉइंट है, ये आपका सेवन पॉइंट है, ये आपका एट पॉइंट है। ठीक है। और फिर क्या इसमें दिखा रहे हैं, अधिक शहरीकरण हो रहा है, वही ना। अब आप क्या कर रहे हो, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब शहरीकरण ज्यादा होने लगे। अब गांव से हटके थोड़ा बहुत शहर बनना चालू हुआ, चीजें आपकी डिफरेंट हो गई, है ना। और आपका नए उद्योगों की स्थापना आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नई इंडस्ट्रीज लगा रहे हो। क्या हो रहे हो, सेल्फ एफिशिएंट, आत्मनिर्भरता, खुद के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। पहले क्या होता था, कृषि पे आधारित थे, तो 75% लोग कहाँ थे, कहाँ थे, कृषि पे, कहाँ थे, कृषि पे आधारित हो गए थे कि हम तो भाई 75% का देख लो, 100% में से 75% लोग काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, 75% is a huge population, 75% is a huge population। सो विभिन्न स्रोतों की पूंजी उपलब्धता की पूंजी का आयात होता है। अब आपको जो पूंजी चाहिए उसकी में आपको आयात कर सकते हो ना। लाभ का पुनः निवेश, मतलब लाभ होने लगता है, आपको प्रॉफिट होने लगता है। ठीक है, घरेलू मांग में वृद्धि होती है। जो आपकी क्या होती है, घरेलू मांग होती है, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। उद्यमों को विस्तार के लिए प्रोत्साहन, लोगों को अधिक रोजगार के, मतलब लाइक आप कह सकते हो एनकरेज कर रहे हो घरेलू मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, चीजों का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। चीजें बढ़ रही हैं, अच्छे पैमाने पे बढ़ रही हैं। और 10% से अधिक हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है आपका, 10% से अधिक हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप कितना चेंजेस कर रहे हो, कितना ज्यादा चेंजेस कर रहे हो, अगर देखा जाए तो कर रहे हो, नहीं कर रहे। अब 10% से अधिक आपकी राशि आय हो जाएगी, सोचो क्या होगा। अब आपके मान लो कोई आपका डेवलपमेंट हो रहा है सेक्टर्स का किसी का, तो क्या होगा, आपके एक या अधिक से क्षेत्रों का इसमें विकास हो रहा है। तो कितना ये सब क्या हो रहा है, कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशंस है ये किसकी, टेक ऑफ करने की, किसकी करने की, टेक ऑफ करने की, है ना। टेक ऑफ करने की, आप टेक ऑफ करने लग गए। पहले प्री टेक ऑफ थे, है ना, अब आप टेक ऑफ हो कर रहे हो, आप चीजों को क्या कर रहे हो, तैयार हो रहे हो उड़ाने के लिए, है ना। एक तरीके से आप एरोप्लेन का इसमें एग्जाम्पल ले लो। अगर उसको लगाओ आप तो पूरा फिट नहीं बैठेगा इसमें, पूरा फिट बैठेगा। समझ आ गया। समझ आ गया, क्यों, आ गया समझ में। इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, 5 कंडीशंस है आपकी, जो कि उस पे ही डिपेंड है आपका पूरा ये रोस्टो की थ्योरी जो है ना, ये उसी पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गई है बस। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं,
स्टेज 4 क्या, आप ड्राइव टू मैच्योरिटी, आप क्या हो गए, आप मैच्योरिटी की तरफ आ गए। अब आप चीज़ों को देखने लग गए, चलाने लग गए, यूज़ करने लग गए, उसका आपने तरीका देख लिया। अब आप अप्लाई करने लग गए, क्या हो गए, क्या हो गए, आप क्या करने लग गए, अप्लाई करने लग गए चीज़ों को। इस पिक्चर में देख सकते हो कि क्या हो रहा है, इधर लड़की को देखो, इधर वो काम कर रही है, इधर देखो क्या कहते हैं, प्लांट्स को वाटर दिया जा रहा है, कि पता चल रहा है कि इससे आप ऐसे ग्रो कर सकते हो, ये चीज़ इसमें ऐड ऑन करके। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इट्स नॉट द एग्जाम्पल कि आप इसमें वाटर दे रहे हो। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप कितना इसके अंदर चेंजेस लाके कैसे आप ग्रो अप कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो ये सब है। सो डाइवर्स एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज, विविध और कई उद्योग, इसमें क्या बता दिया, अब आपका ये बता दिया कि एक तरीके से आप देख सकते हैं डाइवर्स एंड मल्टीपल। मल्टीपल क्या हो रहा है, मल्टीपल क्या है इसके अंदर, क्या है, और ये ना लॉन्ग टर्म की बात हो रही है इसके अंदर, क्या हो रही है, दीर्घ अवधि की बात होगी इसके अंदर, समझ रहे हो, दीर्घ अवधि की बात होगी इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या बताएं, आधुनिक तकनीकें हैं, क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स है इसके अंदर, टेक्निक्स क्या है, मॉडर्न है। मतलब अब आप टेक ऑफ सॉरी, अब आप ड्राइव टू मैच्योरिटी की ओर आ गए बिल्कुल। तो अब इसके अंदर आप क्या होगा, मॉडर्न टेक्निक ही यूज करोगे ना। आप कोई आपको सामान बनाना है तो आप एग्रीकल्चर से आगे आए, फिर उसके अंदर प्री टेक ऑफ किया, फिर टेक ऑफ किया, फिर आप ड्राइव टू मैच्योरिटी किया। तो चीजें कितनी पूरी तरीके से चेंज हो गई, देन आप फाइनली मॉडर्न पे आ गए, है ना। डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था घरेलू अर्थव्यवस्था के बराबर है। समझ गए, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो घरेलू अर्थव्यवस्था का क्या है, बराबर है, और का अनिवार्य हिस्सा भी है। विदेशी देशों पर न्यूनतम निर्भरता, मतलब हम लोग क्या है, ये नहीं है कि हम लोग विदेशी देशों पर ही निर्भर है ना। तो मिनिमल लाइक कम है, इतने डिपेंड नहीं है, थोड़े बहुत डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड आप नहीं है उस पर। ये कह रहा है कि आप पूरी तरीके से क्या है, डिपेंड नहीं है उस पर, समझ रहे हो। इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें आप ये भी देख सकते हो, लोग, अब हम लोग देखो, अब हम मॉडर्न टेक्निक्स में आ गए। अब लोग क्या करेंगे, गाँव से अब शहरों की तरफ जाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम शहरों में जाएं और शहरी लाइफ अपना जीना शुरू करें, चाहेंगे नहीं चाहेंगे। देहाती क्षेत्र को छोड़कर क्या करेंगे वो, देहाती में समझते हो ना, गांव टाइप जो एरिया होता है एग्रीकल्चर, उसको क्या है, शहर क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे, है ना। और फिर क्या होगा, जब शहर में रहेगा तो वहाँ पे मजदूरी भी बढ़ेगी, आपकी मजदूरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, है ना। फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ें मिलने लग जाएँगी, जैसे आप आत्मनिर्भर हो गए, आपको अपने लिए सेल्फ आपको उसके अंदर वो मिल जाएगी, एक सुरक्षा मिल जाएगी शहरों के अंदर। खेतों में क्या होता है आपको पता नहीं होता, कि लाइक रात हो रही है तो आपको जैसे वहाँ पे आप सेफ नहीं होते रात में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कीड़े हैं, मकोड़े, सब कई तरह की चीज़ें हैं। तो आप शहर में आ जाते हैं, अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम होगा, वहाँ पे आपके लिए सेफ ज़ोन होगा, और शहरों में चीज़ें भी, टेक्नोलॉजी भी अलग-अलग होती है। तो ये अलग है, ये एक क्या है, स्टेज एक बहुत अलग है ना? है ना? इसके अंदर क्या है, नया परिवर्तन भी आया है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण, अधिक माँग के कारण उत्पादन बढ़ता है। अब आपकी जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो क्या होगा इसके अंदर, अधिक माँग के कारण उत्पादन बढ़ेगा। अब आपकी माँग, जब माँग तो बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आप मान लो आपका किसी चीज़ की डिमांड हाई हो रही है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप फिर प्रोडक्शन भी करोगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दोगे ना अपना, है ना। और आप प्रोडक्शन तभी इंक्रीज़ करते हो जब आपको दिखता है कि मुझे इसमें प्रॉफ़िट है ना? इसमें क्या है, मुझे प्रॉफ़िट है। और जब आप अच्छे से आप क्या करने लग जाते हो प्रोडक्शन मोर करने लग जाते हो, ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हो, तो क्या होता है, अधिक निर्यात भी करने लग जाते हो। समझ रहे हो? जब आप क्या क्या करते हो, निर्यात कर रहे हो अदर देश को। जब आप एक चीज़ को बना ही रहे हो ज़्यादा उस पे, और दूसरा देश में आप निर्यात कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत डबल फ़ायदा हो गया। निवेश कितना 10 से 20 प्रतिशत में बदल गया, सोचो। पहले 10% भी नहीं था, 5% था, फिर 10% आया, फिर 15, अब टोटली 20% की ओर आपका क्या हो गया, रिवाइवल हो गया, है ना, घूम रहा है ना ये। सो मोर एक्सपोर्ट अर्निंग, अर्निंग आप ज़्यादा कर रहे हो निर्यात से। अब निर्यात कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करोगे तो अर्निंग भी अच्छी होगी आप लोगों की, है ना। रोजगार के बेहतर अवसर, अब इसमें वही चीज़ बताई है हमने आपको, जब शहरों में जाते हो तो आप रोजगार के बेहतर अवसर को देख पाते हो, कि आपको जैसे आप कहीं एक अच्छी जगह गए हो, आप पहले एक एग्रीकल्चर सोसाइटी में रहते थे, अब आपको एक अलग ही करेक्टर में आने को मिल गया, तो वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको,
एक अलग ही आपको माहौल मिल रहा है, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो सब क्या है, एक अच्छा अवसर है ना आप लोगों के लिए। क्योंकि आप एक टाइम पे आके जब डेवलप कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से भी आप डेवलप करेंगे ना। रोजगार हो गया आपका, रहने सहने का तरीका हो गया, सब कुछ हो गया, तो सब कुछ एड ऑन ही हो जाता है इसके अंदर। तो प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर में वृद्धि। अब पहले हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो लिमिटेड थी, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये सब दोनों चीज़ें क्या हो गई, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारी सब चीज़ों में क्या हो गया, मजदूरियाँ बढ़ने लग गई, है ना। मजदूरियाँ बढ़ेंगी और हम कई चीज़ों को फेस करेंगे, हमें अच्छी लगेगी कई चीज़, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने लग जाएगा, हम अपनी निर्वाह की चीज़ों को, निर्वाह जो करते थे अपनी, मतलब लाइक जो हमें रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी हमें कुछ और चीज़ों के लिए भी हम अपना कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वृद्धि हो रही है, क्या कर किस में वृद्धि हो रही है आपकी, ड्राइव टू मैच्योरिटी में। अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, मतलब इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड, इकोनॉमी क्या है, सेल्फ सस्टेन्ड। आप न्यू बॉन्ड्स को चाहते हो, उसमें क्या चाहते हो, न्यू बॉन्ड्स को, मतलब आपको नई चीजें मिले। आप इस जगह आकर ये सोचते हो कि मुझे सारी चीजें बहुत इंक्रीज लेवल पे मिले और बहुत लाइक एक चमत्कार हो जाए, मतलब एक समाज से आप एक जो एग्रीकल्चर समाज से आए हो तो एक औद्योगिकरण में एक चमत्कार हो जाए और नया-नया परिवर्तन लाए। तो ये अर्थव्यवस्था पे आत्मनिर्भर हो जाता है कि हम अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकें, ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करोगे, जब इसको अप्लाई करोगे, है ना? ये सब आप कर रहे हो किसमें? ड्राइव टू मैच्योरिटी में। तो ये सब चीज़ें किसमें आप कर पा रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग? अर्थव्यवस्था पे। इकोनॉमी के अंदर ही तो सब कुछ देख पा रहे हो, इसी की वजह से तो सब कुछ हमारा हो रहा है। किसी और की वजह से थोड़ी ना हो रहा है। इकोनॉमी की वजह से ही तो, अब इकोनॉमी की वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। बट हमें पता है हमारा पहला सेक्टर कौन-सा है, हमारा पहला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। और आज भी लोग कहीं न कहीं देख लो, आप एग्रीकल्चर से ही हमें देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही देख लो, आपको कितनी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उनका वैल्यू नहीं करते हैं। उनकी मज़दूरी हमने कितनी कम कर रखी है, उनका लाइक हम अनाज लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कितना, और बल्कि वही चीज़ नहीं होगी तो हम कैसे होंगे, वो नहीं होंगे तो हम हो ही नहीं सकते। तो ये सब क्या है, ये सब उनको पिछड़ापन भी तो कर दिया हम लोगों ने। हम जैसे लोगों ने ही किया है उन्हें। क्यों? आई एम राइट और रॉन्ग? कि कृषि को आप लोगों की क्या राय है कि इस टाइम कृषि क्या है और आपकी नज़रों में क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ, ये बहुत आसान है, बट इससे क्वेश्चंस बहुत तगड़े भी आ जाते हैं। आप लोग बताइए मुझे कि आप लोगों के अनुसार क्या लगता है आपको कि जैसे ये लोग खेती-बाड़ी जो करते हैं, हम लोग इनको कितना एक तरीके से लाइक आप कह सकते हो कैसे इन लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे इन लोगों की मज़दूरी दर को हम कैसे लाइक हम, वो तो है ही, नो डाउट, वो तो है ही बेटा। बट देख पा रहे हो ना, उनको जितना हमें देना चाहिए, जितना हमें पे बैक करना चाहिए, हम उतना पे बैक नहीं कर रही है ना सरकार। कर रही है? नहीं कर रही ना? सही कह रही हूँ मैं? क्योंकि सबका एक थॉट प्रोसेस अलग होता है ना। और जबकि जबकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत कम मिलता है। वही वही मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि कितना आप देख पा रहे हो कि आप हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आप हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कृषि के बिना हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। आप जो आगे आधुनिक करते हैं, आगे जाते हैं आधुनिक तौर पे, तो एक बात बताओ, कृषि आधारित जो हमारे उसमें चीज़ें हो रही हैं, जो हम लोग खा पी रहे हैं, तो ये सब कृषि से मिल रहा है ना हमें। वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं वहाँ बैठ के, बारिश हो रही है, आंधी हो रही, तूफान तूफान हो रहा है, वो कैसे खेती को एक तरीके से ठीक करते हैं, कैसे उसके अंदर बीज बोते हैं, सब कितना मेहनत का काम है। और उनको उस तरीके से नहीं मिलता है, उनको उस तरीके से जो पे बैक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है ना। तो इट्स अ वेरी, थ्योरीज पढ़ते पढ़ते एक्चुअली हम रियल लाइफ से अगर कंसिडर करें तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती है ना। सो नेक्स्ट आ जाता है, द लास्ट आपका स्टेज आ जाता है हाई मास कंजप्शन। क्या आ जाता है, जो अत्यधिक आप क्या करते हैं, उपभोग का युग हो जाता है। ये क्या कह सकते हैं, अत्यधिक
उपभोग का युग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि आपका एक तरीके से जो आपकी घरेलू मशीनें वगैरह होती है सब अधिक यूज होता है। क्या होता है, इनका एक तरीके से अधिक यूज होता है, उपभोग आप अधिक अधिक करते हैं, है ना, उपभोग वगैरह ज़्यादा करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर आपका एक तरीके से माँग पर क्या असर पड़ता है ना? ये सब चीज़ें आप देखते हैं। सो इंडिविजुअल इनकम आर ग्रेटर देन नेसेसरी फॉर बाइंग एसेंशियल, मतलब आप इंडिविजुअल आपकी इनकम है, खुद की आपकी इनकम है, ग्रेटर है किससे? नेसेसरी फॉर बाइंग एसेंशियल, मतलब जो आप ज़रूरी चीज़ खरीदना चाहते हैं उससे क्या है, नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, ग्रेटर हो गई ना देन नेसेसरी फॉर बाइंग, ज़रूरी है, आपको खरीदनी है चीज़ें। अगर आपकी इनकम से बढ़कर ये चीज़ें हैं तो क्या है, आप जीवन निर्वाह कैसे क्या कर रहे हैं? तो क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं खरीदना, आप लग्ज़री लाइफ़ की साइड आ जाते हैं थोड़ा-सा, तो वो सब कुछ चीज़ें आप शो ऑफ के लिए भी करते हैं ना। सो ग्रोइंग डिमांड फॉर एडिशनल कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज़, आप इसके अंदर डिमांड को आप ऐड ऑन कर लेते हो, क्यों? क्योंकि क्या होता है, कंज्यूमर का गुड एंड सर्विसेज़ क्या है, इसके अंदर ऐड कर लेते हो, गुड एंड सर्विसेज़ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इम्प्रूव होती है हेल्थ केयर और एजुकेशन वगैरह, इकोनॉमी फ्लरिश होती है, लाइक एक अच्छे एक लेवल पे आ जाती है हमारी इकोनॉमी, है ना। सो देख सकते हैं इसके अंदर हाई पर कैपिटा इनकम हो जाती है, क्या हो जाती है, हमारी जो इनकम है, अगर देखी जाए इनकम क्या है हमारी, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाती है ना। विलासिता की खपत अधिक होती है, कंजप्शन ऑफ लग्जरी इज हाई, मोर मिलिट्री स्पेंडिंग, आप क्या करते हो, अधिक सैन्य खर्च होता है इसमें, विलासिता की खपत अधिक होती है, लग्जरी लाइफ की क्या होती है, खपत अधिक होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी यहाँ इनकम ज़्यादा हो रही है ना, इनकम। और एक सेकेंड, हाँ, अगर मेरी पर कैपिटा इनकम हाई है तो ऑफ कोर्स मैं लग्जरी लाइफ के लिए अपना कंजप्शन भी हाई करूँगी, है ना। पहले वहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम ही नहीं थी, वो सोर्स ही नहीं था हमारा पर कैपिटा इनकम का। सो अधिक सैन्य खर्च, इसमें क्या होता है, मोर मिलिट्री स्पेंडिंग, क्या होती है, मोर मिलिट्री स्पेंडिंग। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट एंड, एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है, क्या है, रोजगार की समस्याएं क्या है, लगभग समाप्त हो जाती हैं, लोगों को ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना पड़ता है रोजगार के लिए। ठीक है, लोगों ने जीवन में बहुत काम किया है और वे अधिक सोना, आराम और अवकाश लेना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं, जो आप बिल्कुल हाई आप इस पे आ जाते हैं, मास कम्युनिकेशन पे, कंजप्शन पे, तो क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है कि कंजप्शन ज़्यादा करना चाहता है। ठीक है, अब ये मेहनत की बजाय क्या करना चाहता है, कंजप्शन ज़्यादा करना चाहता है। इस स्टेज पे आके एक टाइम पे आप क्या हो जाते हैं, थोड़े से लेज़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं होती, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें अपग्रेड हो जाती हैं। तो आपको पता है कि जैसे-जैसे जो किसान होता है वो आप देखते हो सबसे ज़्यादा फिट रहता है, उनका खाना-पीना। और शहर में जो लोग होते हैं उनका खाना-पीना भी नहीं ठीक से होता, सोना नहीं, मतलब लाइक उनका दिनचर्या ही बहुत डिफरेंट होता है। उसकी वज़ह से देखते हो आप एग्रीकल्चर साइड में आप लोगों को देखोगे इतनी बीमारियाँ नहीं होती अकॉर्डिंग टू शहर में, है ना? जो हमारे सिटीज़ में ज़्यादा ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, अकॉर्डिंग टू आपके गाँव के, है ना? विलेजेस वगैरह के अकॉर्डिंग आपके सिटीज़ में देखा जाता है ये सब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खान-पीना, टाइम, हवा शुद्ध, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब का अभाव होता है यहाँ पे, है ना? तो लोगों में क्या बहुत काम किया पर वो अधिक सोना, आराम और अवकाश लेना चाहते हैं। उत्पादन में क्या होती है, इंक्रीज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं ये, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। निवेश 20% से अधिक होता है। निवेश क्या होता है, 20% से अधिक होता है। निवेश क्या होता है, 20% से अधिक होता है। पहले वहाँ पे क्या था, पहले आप कर रहे थे 5 टू 10, फिर आ गए आप 10% पे, फिर आप आ गए 10 टू 20% पे, फिर आप फाइनली 20% पे हो गए। एकदम इन्वेस्टमेंट आपकी मोर देन 50%। अब जब इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी हाई होगी, निवेश आपकी इतनी हाई हो जाएगा, तो हाउ हाउ कैन यू मेजर कि आप कितना आगे करोगे? ये भी तो देखो कितना आगे चीज़ों को करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? कैसे आप आगे चीज़ों को बनाते हो, कैसे आप लाइक कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफ का लेवल एक अलग लेवल हो जाता है। तो इसलिए अब इसमें एग्जांपल यही आता है कि अत्यधिक उपभोग का युग, इसे इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, अत्यधिक उपभोग का युग। इसको क्या बोला जाता है, द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा उपभोग कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सबसे ज़्यादा अधिक उपभोग का युग है ये।
ठीक है, जो फिफ्थ स्टेजेस है वो क्या है, उपभोग का युग है। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। सो क्रिटिसिज्म है, कुछ तर्क की कमी होती है, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, तर्क की कमी होती है। क्या होती है, तर्क की कमी होती है। टेक ऑफ चरण के आगमन की अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी होती है क्या, टेक ऑफ स्टेज की। और नॉट एप्लीकेबल ऑल कंट्री, मतलब ये सब देशों पे लागू नहीं है। जितना भी हमने पढ़ा है ये मैं सोच रहा है कि सब देशों पे लागू है। और क्या है, लैक ऑफ लॉजिक, मतलब इसके अंदर तर्क की कमी होती है। मतलब जिस तरीके से हमें, जिस तर्क के साथ, जिस लॉजिक के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए था, तो इसके अंदर ये कहता है, क्रिटिसाइज करता है कि इसके अंदर क्रिटिसिज्म किया गया है ना। रोस्टो, इसको क्या है, आलोचना भी की गई है ना। कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है इसे, क्या कहा है, इसे आलोचित किया है। और ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका जन्म, मतलब जस्ट लाइक कि आप बॉर्न हुए हो और आपकी डेथ तक ये चीज़ें अनिवार्य होना नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी आपके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती है सब। अब आप छोटे हो तो चीज़ें अलग हैं, बड़ी हो तो अलग हैं, फिर और आपकी शादी हो रही है, आप लाइक आप पेरेंट्स बन रहे हैं, आप बूढ़े हो रहे हैं, तो सब ये सब स्टेजेस अलग हैं। हर टाइम आप सोओगे नहीं, हर टाइम आप खाओगे नहीं, हर टाइम आप काम नहीं करोगे, तो ये सब क्रिटिसाइज है, ये हर देश के लिए नहीं है। समझ रहे हो, ये हर देश के लिए नहीं है, ये कुछ ही देशों के लिए है जहाँ पे, और ये हमेशा के लिए भी नहीं है कि आप सोचो हमेशा के लिए है ना। ये क्या है, एक एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो क्रिटिसाइज इसको किया गया था। ओके, तरक्की की कमी, ऑल कंट्री टेक ऑफ स्टेज। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। बताइए जल्दी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, वो ऑफर निकला है जो राखी का, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप शेयर करिए। समझ पा रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करिए। हाँ जी, पूछ सकते हैं वंदना जी, क्या पूछना है। और फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, इतना अच्छा ऑफर आया है। ठीक है ना, इसको जाने नहीं देना है हाथ से। नहीं, 10 PM क्लास नहीं होगा आज। ठीक है, 10 PM पे आज क्लास नहीं होगी। होप यू आर टुडे इज द सेशन यू मोस्ट लाइक, है ना। ओके, तो आज का जो ऑफर निकला है राखी का, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपने कोई ग्रुप वगैरह है उसमें जाके शेयर कर लेना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद हम लोग कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे। डू यू नो अबाउट कीन्स, अभी जाने के लिए नहीं बोला है मैंने, ठीक है ना। वंदना पूछ रहे हैं मुझसे। सो वी, ये एक्चुअली रोस्टो के सिद्धांत को एक बार शॉर्ट में बताओ मैम। व्हाट पर्टिकुलर, ये थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन है वंदना जी, सॉरी। आई कुडंट से एनीथिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ जी, जिसको लेफ्ट करना है कर लो। क्या पूछ रहे थे ललिता जी कि मैम रोस्टो के सिद्धांत को एक बार शॉर्ट में बताओ। देखो 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, आपके 5 स्टेजेस होते हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि ये पूरी एक्सप्लेनेशन तो कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, आपकी क्या है, 5 अवस्था होती हैं आपकी। ठीक है, रोस्टो की आर्थिक विकास के लिए सबसे पहले कौन सी हो गई आपकी, परंपरागत। सेकंड कौन सी हो गई आपकी, उत्कृष्ट की पूर्व स्थितियों की अवस्था, है ना। सेकंड आपकी उत्कृष्ट की अवस्था हो गई। फोर्थ आपकी कौन सी हो गई, परिपक्वता की ओर अग्रसर हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो, है ना, मैच्योरिटी की ओर आ रहे हो। फिर फिफ्थ क्या है आपकी, सबसे लास्ट, किसके अंदर आ गए आप। एक बार थ्योरी देख के बता दो, इससे देख लो, इससे समझ जाओगे। ये रहा। ठीक है,
फिफ्थ कौन सी हो गई, खपत की, मतलब लीक उच्च उच्च पे आ गए आप, एक तरीके से क्या हो गए, सबसे ऊपर आ गए। सबसे पहले में आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज देखी, उसके ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही समाज है आपका, है ना, हम सब उसी पे डिपेंड है, 75% लोग सब एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। फिर उसके लिए कुछ शर्तें आ गई सेकंड में कि टेक ऑफ करने के लिए कुछ शर्तें आ गई, कुछ कंडीशंस आ गई। क्या कंडीशंस आ गई, जैसे कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो गए मैन्युफैक्चर की, और आप लोग थोड़ा सा शिफ्ट होने लग गए, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लग गया आप लोगों का। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका थोड़ा सा आप एक मैच टेक ऑफ करने की थोड़ी सी उससे आगे आ गए। थर्ड में आप क्या हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी बढ़ता है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें किस में आगे, टेक ऑफ की आप साइड हो गए, लाइक आप उड़ने की तरफ बिल्कुल एक एक तरीके से हो गए कि हाँ भाई अब हमें उड़ना ही है ना, समझ गए। और फोर्थ आपका हो जाता है कि परिपक्वता के लिए ड्राइव। अब आप क्या कर रहे हो कि उसकी साइड, उसके लिए एक तरीके से आप जो ड्राइव टू मैच्योरिटी की ओर आते हो, तो इसके अंदर एक आप समाज एक देखते हो, नया परिवर्तन चाहते हो, आप क्या चाहते हो, इसके अंदर एक परिपक्व होना चाहते हो। आप लोग गांव वगैरह की लाइफ से अलग हटके थोड़ा सा आप शहरी की लाइफ को जीना चाहते हो, वहाँ पे एक नए परिवर्तन को लाना चाहते हो, वहाँ पे नए चेंजेस देखना चाहते हो वहाँ पे। और आपको पता है शहर में आपको नई चीज़ें मिलती हैं, नई तरीके से आपको रोज़गार मिलता है, मज़दूरी भी बढ़ती है आपकी, और आप अकॉर्डिंग टू शहर, मतलब बजाय आप क्या करते हैं आप गाँव की बजाय आप शहर में रहना पसंद करते थे। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, परिपक्वता के लिए ड्राइव की ओर आ गई। ठीक है, अब फिफ्थ में आप सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, सब चीज़ों का उपभोग करते हैं, खाना पीना सोना उठना ये सब, और इन्वेस्टमेंट भी आपकी इसकी बहुत हाई होने लग जाती है। टेक्नोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आप पूरी तरीके से आ जाते हैं, आपका एक लेवल होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, उच्च द्रव्यमान खपत की उम्र। ठीक है, सो आई होप आपको यू विल अंडरस्टैंड थ्योरी वेरी वेल। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द थ्योरी वेरी वेल और नॉट, you all are understood this theory, समझ में आ गया। अरविंद, सबको समझ में आ गया, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। टुडे आई हैव अ टाइम, सो आप कोई और क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। कोई आगे कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहते हैं अपना, कोई भी एक किसी के स्टूडेंट्स के उसमें थॉट प्रोसेस में कोई स्ट्रेटेजी आ रहा है कि हम ऐसे क्लास को कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। कोई नई तरीके से चीज़ों को आप चाहते हैं कि मैम ऐसे आप करो इस थ्योरीटिक, या जो भी आपके मन में न्यू आइडियाज़ कुछ आ रहे हैं, तो यू कैन शेयर विद मी राइट नाउ। आप लोग शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों का जजमेंट भी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, समझ रहे हो। कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसके क्वेश्चंस वगैरह मैं फिर आपको कल करा दूंगी, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, क्या होगा जिससे कि आपको एक तरीके से आपका जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको एक तरीके से मन में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और बाकी हम आगे कीज की थ्योरी करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कीज की थ्योरी करेंगे आप लोग, ठीक है। और भी आगे बहुत सारी थ्योरीज हैं आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की आपकी थ्योरी है, वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं सेकंड थ्योरी आज इसलिए भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हाँ, नन्हे मैं तो कर देती हूँ एक्सप्लेन। एक्चुअली पूरी तरीके से एक्सप्लेन तब नहीं हो पाता जब आप बिल्कुल आंसर एकदम सब सही देते हो, जब आंसर सब सही देते हो तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ उसको। व्हाट रविंद्र, मेरे को समझ में नहीं आया आपने आपने क्या लिखा है इसमें। ठीक है, कर दिया करेंगे आगे से। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है।
बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट ठीक है, आप और डीपली चाहते हैं तो डीपली में कर देंगे, है ना। ठीक है, फिर हम क्लास को यहीं एंड कर देते हैं फिर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं फिर। बाय बाय। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, अच्छे से पढ़ो और रिवाइज कर लेना सारा। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लेना सारी थ्योरीज को, और जो भी ग्रोथ की थ्योरी है। ओके ओके, ठीक है। सो रिवाइज कर लेना जितनी भी ग्रोथ की आपको करा दी गई। आई थिंक सो संडे को जहाँ तक टेस्ट हो सकता है आप लोग का, तो पहले से ही बता दी। फिर मत बोलना मैम नहीं बताया, सरप्राइज टेस्ट रख दिया। ठीक है, पढ़ लेना सब लोग, क्योंकि मैं टेस्ट ले सकती हूँ, पक्का नहीं पता, बट ले सकती हूँ। ओके, तो पढ़ लेना, और इंटरनेशनल थ्योरी को भी साथ में साथ लगाते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, सो यू कैन गो। ओके, आप लोग जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।